मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला माँ ने वादा लिया था, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है, माँ नहीं बोलूंगा। चोरों ने डाकू ने पकड़ लिया, पैसे ले लिए, झूठ क्यों नहीं बोला? कहने लगे मैंने माँ से वादा किया था। आज 1000 वादे ले लो, बंदा सुनने ही तैयार नहीं है, कतई बिल्कुल सुनने तैयार नहीं। मैं कहता हूँ सुनो, एक वो खातून थी ना, उसने मौलवियों से सुना कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। उसका शौहर इतना बड़ा नमाजी था कि कभी उसकी 7 टाइम से कम नमाजी नहीं होती थी। चाश, इशराक, तहज्जुद जितनी मिलती थी सब पढ़ता था। एक दिन सोचने लगी मैं देखूंगी क्या ये बात सच है कि झूठ है कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ है। उसने एक दिन पूरे दिन नमाज ही नहीं पढ़ी, औरत ने नमाज ही नहीं पढ़ी। अगले दिन जब फजर का वक्त आया ना, तो जाके देखा शौहर भी फजर में सो रहा था। उसने जाके शौहर को उठाया, उठते नहीं सूरज निकल आया। उसने कहा आज मुझे ना उठा, अब मैं जिंदा ही नहीं हूं, मैं तो मर चुका हूं। कहा क्या हुआ? कहा मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब मुझे अल्लाह की नेमत खाने का ही हक नहीं, मेरी फजर की छूट गई। उसने इतनी बात कही ना, औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है। का क्या हुआ? का कसूर ये है कि मैंने सुना था कि वो मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। तेरी नमाजें बड़ी पक्की थी, मैंने सोचा आज मैं छोड़ के देखती हूँ मेरा शौहर नमाजी रहेगा कि नहीं। का मैंने 5 वक्त की नमाज छोड़ी और तुझे बेनमाजी हाथों से रोटी बना के खिला दी। तूने एक रोटी खाई, उस एक रोटी का असर है कि तेरी फजर की नमाज छूट गई। मुझे बता, अगर औरत 5 वक्त छोड़ दे तो शौहर की फजर की छूट जाती है। अगर वो औरत जो पढ़ती ना हो और उसके हाथ की रोटी खाई जाए तो फिर नूर और दीन की बरकतें कहां है? इन्हें समझाइए, इनसे कहिए रोटी बाद में बना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बाद में खिला, पहले मुस्तफा पे दरूद पढ़। कोई ज्यादा बड़ा तो काम नहीं दरूद पढ़ना, बिस्मिल्लाह भी छोटा सा काम है, लेकिन आदत बनाएं बच्चों की। मेहरबानी करें, इन्हें पर्दे की तलकीन करें। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, जब पता चला ना मेरे बाप गार में है, सुने आपने वो 72 पैबंद, 70 पैबंद, 72 पैबंद, 17 पैबंद जो भी है, 17 पैबंद मानिए, वो चादर आपने डाली और डाल के जब घर से निकली, दाएं बाएं औरतें थी, अकेली नहीं गई थी, औरतों की झुरमुट में गई। और जब वो गार के दरवाजे पे पहुंची, सारे सहाबा बाहर आ गए, हुजूर की बेटी अकेली अंदर गई और जाने के बाद बैठ गई। बाप के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी बाबा लौट चलिए, बाबा लौट चलिए। हुजूर ने फरमाया फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है। कि नहीं जाएंगे बाबा? का नहीं, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी बाबा आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। हसनैन करीमैन भी परेशान रहते हैं। अल्लाह अकबर, लौट चले बाबा। मेरे हुसैन, मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज मुझसे जिद ना करो। अल्लाह अकबर, अभी इतनी बात कही थी कि हजरत फातिमा ज़हरा ने एक खातून के जरिए हजरत अली को अंदर बुलाया। कहा अली, कहा जी जाओ अबू बकर से वादा लो। कहा कौन सा वादा? कि हुजूर की उम्मत में जितने बूढ़े दुनिया से रुखसत होंगे वादा करें उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बूढ़े बख्शे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। हजरत अली ने वादा लिया, फिर हजरत अली से हजरत फातिमा ने वादा लिया, तुम ये वादा लो कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक सारे जवान जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत अली ने ये वादा किया। कहा हुजूर अब तो सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या होगा? हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती हैं अब्बा जान याद कीजिए वो वक्त जब मेरी गोद में हुसैन आए थे तो आपने कहा था ये हुसैन दुनिया में आया है, इसको करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन अपने शहजादे का वही खून से भीगा कपड़ा लेकर के रब की बारगाह में हाजिर होंगी और रब पूछेगा फातिमा इसके बदले में क्या चाहिए? तो कहती बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक खून आलूदा कुर्ते के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत न मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं ए फातिमा वो रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? कहती बाबा याद कीजिए जब हसन पैदा हुए थे तब आपने कहा था मेरे शहजादे को जहर दे के शहीद किया जाएगा, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के
निकलेंगे। का बाबा फातिमा वादा करती है उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में उम्मत की मग़फ़िरत न कराएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं ए फातिमा रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा कहती है ए अब्बा जान, जब रब नाराज हो जाता है बंदे की नहीं सुनी जाती है तब हुक्म ये है कि पैर नंगे कर ले, सर से टोपी उतार ले। का बाबा आज फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी और उसके बाद आपसे दुआ करेगी। इतना कहने की देर थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन के आई है, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती हैं। ए महबूब जो फातिमा कह रही है कबूल फरमा लीजिए। का फैसला क्या है? तब जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ए महबूब जिसको तू अपना कहता जाएगा हम उसको जन्नत की ज़मानत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, ये शब्बर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हाँ मेरे जवान उठो, हुजूर से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो। कायनात में हमें हुजूर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यारा, सारे बोले हुजूर से प्यारा, हुजूर से प्यारा कोई नहीं। बच्चों को समझा दो जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो सारे बोले मरेंगे तो हुजूर के लिए, हुजूर के लिए। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। खुदारा हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठें। जवानों जितनी भी गलत आदतें हैं खत्म करें। अल्लाह तौफीक दे मेरे जवान। एक बात कह के मैं बात खत्म कर लूं, अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, लगना चाहिए, बताना ना पड़े नाम क्या है, देखने वाला देख के पहचान ले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ आज लोग कहते हैं कि बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ने बंद कर दिए। मैं कहता हूं हाँ जवान, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ जुमे जुमे को टोपी ना लगाया करो, जब तक जागते रहा करो टोपियां सर पे रखा करो। ये हमारी पहचान है टोपियां। अपने चेहरों पे टोपियां सजाओ, चेहरों पे, अपने सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, हुजूर से प्यार करो। और एक बात और आखिर में कह के गुजर जाऊं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये अक्सर हमने एंट्री की अंदर तो लोग चिपट गए ऐसे जैसे हाथ तोड़ ले। अगर मौलवी प्लास्टिक का होता तो कई बार बिखर गया होता, हाँ कई बार बिखर गया होता। लेकिन सुनिए, उलमा का हाथ तोड़, हाथ चूमना फख्र की बात है, इज्जत की बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। समझ रहे ना? इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। अगर मैं कहूं माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं तो यकीनन अक्सर हाथ उठा देंगे, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कितने लोग माँ बाप से पूछ के आए तो शायद मुश्किल से 8-10 उठा पाए। उठवाऊंगा नहीं भाई, कोई हाथ ना उठाए। मैं नहीं चाहता कि किसी के राज से पर्दा उठाया जाए। और यार जब रब रब होकर के बंदे के गुनाह नहीं खोलता तो मौलवी मौलवी होकर कैसे रब बंदे के गुनाह खोले भाई? तो कभी हाथ ना उठाया करो। जो बात कहनी अपनी कह जाओ, रह गई बात अमल की तो अमल अल्लाह की तौफीक से है। घर से निकला करो जवानों, माँ बाप से पूछ के निकला करो। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे कि ये हमारे क्या नाम है हसन भाई, इनके वालिदैन को मैंने देखा, उनसे मिला मैं, बड़ी दुआएं उन्होंने अपने बेटों को दी। मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा इस हाल में दुनिया से आए कि उसके माँ बाप उसके हक में दुआ कर रहे हैं,
या उसके माँ बाप ने जिंदगी की आखिरी लम्हात में औलाद के हक में दुआ की हो। हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा सब जन्नत को तलाश करेंगे और मैं उस बंदे को तलाश करूंगा जिसके हक में माँ बाप ने दुआ की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये कोई छोटी बड़ी खुशखबरी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। हम कितने लोग बाप से प्यार करते हैं? अभी हाथ उठवा लें कि जितने लोग माँ बाप से प्यार करने वाले हैं वो जरा हाथ उठा दें। भाई इस्लाम हाशमी अगर पढ़ना शुरू, नहीं हाथ नीचे कर बेटे, मैंने मना कर दिया, मैं बात बता रहा हूँ। इस्लाम हाशमी कहते हैं मैं माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ, तो बंदे नोट उड़ा देते हैं ताकि इन्हें पता चले कि ये माँ बाप से प्यार करता है। मैं कहता हूँ यार मौलवी को दे, तेरी मर्जी अच्छी बात है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सच्ची बताना, जितने मौलवी को लुटा के गया कभी एक दिन बाप पे भी ऐसे लुटाए कि नहीं लुटाए? वाह 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 वाह, बताइए। हाँ मौलवी को दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बता जब बाप ने तुझे दवा कर रहे पर उठा के दिया था बेटे इसमें की दवा नहीं है, तेरे मुंह पे शिकन तो नहीं पड़ी थी? तूने जेब पे हाथ मार के तो नहीं कहा था अब्बा इस हफ्ते हिसाब नहीं है? बेशक। किस बात पे तूने मौलवी पे पैसे लुटाए? तूने बात अच्छी बता दी, ले पैसे। तूने शेर अच्छा पढ़ दिया, ले पैसे। तेरी सांस लंबी है, ले पैसे। तेरा लहजा अच्छा, ले पैसे। क्या कि अच्छा होता कभी बाप के सामने खड़ा होता, कहता बाप तूने बचपन में परवरिश की है, ले पैसे। तूने अपने वक्त को कुर्बान करके पाला है, ले पैसे। तूने जवानी मेरे लिए लुटाई है, ले सारी दौलत तेरे लिए है। क्या कि अच्छा होता एक बार उसके कदमों में बैठ जाता, कहता बाबा तेरी नजरों में मेरे सामने इस दौलत की औकात कुछ नहीं है, अगर हुक्म देगा हंसते हंसते जान लुटा दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ जिस्म मेरा है लेकिन सांसें जो चल रही है तेरी बदौलत चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छी बात है, मुझे पैसे देते रहो मैं शेर लंबे करता रहूंगा, मुझे पैसे रहो तकरीर लंबी करता रहूंगा। जहाँ पैसे नहीं मिले मजमा बड़ा सूखा है, मजमा बड़ा खुश्क है, ये खुश्क दिखने लग जाता और सलाम कर उस माँ को, खुदा की कसम तू जिससे मिल के ना गया, तूने जाते जाते जिससे सलाम ना करा, तूने जाते जाते जिससे इजाजत ना ली, लेकिन जिस दिन से तू परदेश गया है पूछ पड़ोसियों से तेरे बारे में माँ क्या कहती है। कभी ये नहीं कहती मेरे बेटे ने जाते वक्त सलाम नहीं किया था, कभी ये नहीं कहती कि मेरे बेटे ने जाते वक्त मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा था। जब भी कोई पूछता है तेरे बेटे का हाल क्या है, आंख में आंसू भर के कहती मेरा बेटा बड़ा प्यार करता है, मुझे रोज फोन किया करता है, चाहे महीने गुजर जाएं और बेगैरत का एक फोन ना आए फिर भी माँ कहती मेरा बेटा बड़ा प्यार करता है, बड़ी कुर्बानी देता है, जितने कमाता कहता माँ तेरे लिए है। ओ यार ये माँ है तेरे बगैर दिए तेरी तारीफ कर रही है, तूने दिल दुखाया है फिर भी तुझसे नाता नहीं तोड़ा है। ओ यार हम पे लुटने से क्या फायदा, हम पे मरने से क्या फायदा, अगर मरना है तो कभी माँ के कदमों पे मर के देख, अगर मरना है तो कभी बाप के सफेद बालों पे मर के देख। खुदा की कसम ये जब हाथ उठाएंगे इतना देंगे, इतना देंगे, एक पुश्त नहीं तेरी 7 पुश्तों का रब के करम से गुजारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द होता हमें, तकलीफ होती है। कितने माँ बाप कहते हैं मौलवी साहब दुआ कर दो बेटे ने रोटी देनी बंद कर दी, ओ बेगैरत हया कर इन्हें न सता। ये तेरी नजदीक सिर्फ इंसान नहीं है, तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। अगर ये राजी है तो तुझसे रब राजी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें पता लगाना हो तुम्हारा बाप तुमसे, तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। इससे बड़ी और कौन सी जमानत मिलेगी? है जिंदगी ऐसे गुजारो। और जवानों ये पैसा ये दौलत 4 दिन की है, जिस दिन आंख बंद हो जाएगी सब खत्म, सब खत्म। ये वारिस जिनके लिए कमाते हैं ना हम, ये इसके बंटवारे पे लड़ेंगे। ये कहेगा अब्बा ने इतना बैंक बैलेंस छोड़ा, इसमें इतना मेरा, वो कहेगा नहीं तू झूठ बोल रहा है, अब्बा ने इतना छोड़ा था तूने 50 मार दिए। इसको लेकर के गोलियां चलेंगी, सर फूटेंगे, फितने होंगे। यार अब्बा के मरने के बाद मैंने देखा, मुझे ताज्जुब होता अपनी कौम पे, मैंने देखा 40वें की फाता में जाओ तो जितना बड़ा स्टेज है ना हजरत, जितने लंबे लंबे थाल,
मतलब इतने बीच में थाल लगा दिए जाते। क्या मामला भाई? कि अब्बा को बिरयानी भी पसंद थी, आज वो भी बनाई, अब्बा को पान पसंद था वो भी बनाया, अब्बा को रसमलाई पसंद थी वो भी लाया हूँ, और ये बिन मौसम की भिंडी अब्बा को बड़ी पसंद थी, मुझे बरेली की मंडी से मिली है, वहां से भिंडी खरीद लाया। मैं एक बात कहता हूँ यार, मरने के बाद तो तूने इतनी ख्याल कर लिया, काश तूने जीते जी अपने बाप की जरूरतों का ख्याल किया हो। मौत तो अपने वक्त पे आनी है, लेकिन कभी जिंदगी में उनकी पसंद का ख्याल किया होता, तू पलट के आता, काम से आता, परदेश से आता, जहाँ तुझे बीवी की पसंद मालूम है, बच्चे की पसंद मालूम है, ये भी तो मालूम होना चाहिए मेरे बाप को क्या पसंद है? ये तो पता होगा ना बाप को क्या पसंद है। काश छोटी सी थैलिया में वो भी ले आता जो बाप को पसंद है, घर में आता, सलाम करता, बाप की गोद में रख के कहता, बा तुम्हें बड़ा शौक है इन चीजों का, लो खाओ। खुदा की कसम बाप बड़े खुददार होते, माँ बड़ी खुददार होती है, ये खाते बाद में है, हाथ पहले उठा देते हैं, कहते या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा ख्याल रखा है, अपनी रहमतों से इसका इंतजाम फरमा दे। ये माँ बाप होते। तो जवानों, आज किस महफिल में आए हो, खुदा रात किसी का हक ना खाओ, किसी को सता के ना जाओ, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। अगर कोई हुजूर के खिलाफ जबान खोले और तुम मौजूद हो तो फिर जिंदगी की परवाह ना करो, ये तो जानी है ना, फिर उससे बेहतर मौत कौन सी होगी जो हुजूर के नाम पे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे प्यारी भी कोई मौत हो सकती है? ओ यार, हमारी तो जवानी ही हुजूर के लिए है, हमारी तो जिंदगी हुजूर के लिए है, हम तो मर के भी इसलिए कब्र में जाते हैं मुस्कुराते हुए कि वहां हुजूर का दीदार होगा। तो फिर जीते जी हुजूर के नाम पे अगर जिंदगी लुट गई तो फिर इससे कौन सी बेहतर बात हो सकती है। हुजूर से प्यार करो, आप बड़े अच्छे लोग हो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। गर्दन ना हिलाइए, तालीम का दौर है। वो दौर और था जब लोग कम पढ़े लिखे होते थे और ऐसे कहते थे, अब जबान से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, भाइयों के हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बात याद आ गई, बता दो, अभी मेरे हैं 3-4 मिनट, अभी बुरा ना मानिएगा, अभी 3-4 मिनट है। अक्सर होता क्या है, जो बड़े भाई होते हैं वो अपने छोटों पे अपनी जिंदगी खर्च करते हैं। सुनना मेरी बात बहुत गौर से, और ये काम की बात बता रहा हूं ताकि कयामत में गिरफ्तारी ना हो। बड़े भाई में चूंकि बड़ा था, शादी हो जाती है उनकी, और फिर वो अपनी कमाइयां छोटे भाइयों को खिलाते हैं। अलग समाज नहीं होने देता, नहीं अलग मत होना, तू बड़ा है, छोटों को निभा के चल। कल जैसी छोटे की शादी हुई 10 साल के बाद, 10 साल के बाद निकाह होते ही उसने अपना बंटवारा कर लिया। इधर बड़े भाई की बेटियां जवान, जो 10 साल की बच्ची हो जाए समझ लो जवानी है, फिर कितने दिन रह गए जवानी में, तो उसे उस हाल में हमने छोड़ दिया जबकि उसका कोई सहारा नहीं था। जो कमाता रहा छोटे खाते रहे, हाँ जब वो कमाता रहा छोटे खाते रहे, जब उसके बच्चों पे लगने का वक्त आया सब अलग हो गए। अब्बा ने भी कह दिया नहीं भाई अब अलहदा हो जाओ, सब अपने अपने घर के हो गए। वो अब्बा तू भी हया कर, अगर बेटे को अल्लाह को हिसाब देना तो तुझे भी अल्लाह को हिसाब देना। बेशक। हाँ, तेरा अब्बा होना इतना बड़ा रुतबा नहीं है कि तू अपने हिसाब से बच जाएगा। बेटे को इस बात का हिसाब देना है कि तूने बाप की कितनी खिदमत की है, और तुझे ये हिसाब देना है तूने औलाद के साथ कितना बड़ा इंसाफ किया। बचेगा तू भी नहीं। खुदारा बड़ों के साथ ना इंसाफी ना करो। मैंने जिनके बड़े भाई वीआईपी गाड़ियों में चलते हैं, छोटे भाई वीआईपी गाड़ियां, नौकर चाकर उनके बड़े भाइयों को ठेले लगाते देखा है, और जब उनसे पूछा ना क्या हुआ तो कहते सारी जिंदगी कमाई मैंने इसकी पढ़ाई पे लगाई थी। आज बच्चियां जवान हो गई, उनका सहारा कुछ नहीं है। वो हया कर, अगर तेरी वजह से कोई भाई रोड पे आ गया ना तो कोई माफ करे तो करे, लेकिन खुदा तुझे माफ नहीं कर सकता है। जो जहां बैठा भी वहीं बैठा रहे। आप लोग बैठे रहे, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहिए। अगर आप उठते हैं तो फिर समझ लें तकरीर खत्म है। अभी आने दीजिए। पब्लिक ना उठे ना, बैठ रहे आराम से ना एक कमेटी वाले उठा लेते हैं। ये तो बैठे रहेंगे ना।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहब किबला, सैयद शबात मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,